पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि कैसे चाचा ने अनजाने में उस तांत्रिक के बंधन को कमजोर कर दिया था और उसके बाद जो शक्ति सालों से पुराने कुएं तक सीमित थी वो अब आजाद होने लगी। धीरे धीरे उसका साया पूरे गांव पर मंडराने लगा। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे जो हुआ उसने पूरे गांव की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। इतना कहकर बाबा कुछ देर के लिए चुप हो गए। उनकी नजरें हवेली के पीछे दिख रहे उस घने जंगल पर टिक गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पुराने कुछ घटनाएं याद आ रही हो। मैंने धीरे से पूछा, बाबा, आखिर उस जंगल में ऐसा क्या हुआ था? बाबा ने गहरी सांस ली और फिर बोले, बेटा, उस जंगल का नाम सुनते ही आज भी गांव के बुजुर्गों की रूह कांप जाती है, क्योंकि उस जंगल ने सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि पूरे गांव की हिम्मत छीन ली थी। बाबा ने धीरे से बोलना शुरू किया। ये बात उस समय की है जब हवेली बन चुकी थी और गांव वालों ने उस पुराने कुएं का नाम लेना भी छोड़ दिया था। धीरे धीरे लोगों को लगने लगा था कि सारी मुसीबतें खत्म हो चुकी हैं, जिंदगी जैसे पहले जैसी नॉर्मल हो चुकी है। लेकिन हवेली के पीछे जो घना जंगल था उसमें कुछ बदलने लगा था। पापा ने पूछा, कैसा बदलाव बाबा? बाबा बोले, सबसे पहले यह बात लकड़ी काटने वालों ने महसूस की। वह रोज सुबह जंगल जाते और शाम तक लकड़ियां काटकर वापस आ जाते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि जंगल के बीच एक ऐसा रास्ता बन गया है जो पहले कभी नहीं था। उस रास्ते पर किसी जानवर के निशान नहीं थे, सिर्फ नंगे पैरों के निशान थे। और सबसे अजीब बात, वो निशान जंगल के अंदर जा तो रहे थे लेकिन वापस नहीं आ रहे थे। बाबा ने आगे बताया कि लकड़ी काटने वाले पहले तो उस रास्ते को देखकर रुक गए। उन्हें लगा शायद किसी ने नया रास्ता बना लिया होगा। लेकिन जब वे थोड़ा आगे बढ़े तो जंगल एकदम खामोश हो गया। ना पक्षियों की आवाज, ना हवा की सरसराहट, बस अजीब सा सन्नाटा। उनमें से एक आदमी बोला, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, चलो वापस चलते हैं। जैसे ही सब मुड़कर वापस जाने लगे, पीछे से किसी की चलने की आवाज आई। सबने एक साथ पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सबने सोचा कि शायद वहम होगा, लेकिन कुछ ही देर बाद वहां आवाज फिर से सुनाई दी। इस बार पहले से भी ज्यादा पास से। अब सबके चेहरों का रंग उड़ चुका था। वे बिना लकड़ी उठाए ही गांव की तरफ भागने लगे। लेकिन भागते भागते उनमें से एक आदमी ने एक बार पीछे मुड़कर देखा और उसके बाद उसने जिंदगी में कभी जंगल की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। पापा ने तुरंत पूछा, उसने ऐसा क्या देख लिया था बाबा? बाबा कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, उसने पेड़ों के बीच एक सफेद साया खड़ा देखा था जो चल नहीं रहा था, लेकिन फिर भी हर पल उनके और करीब आ रहा था। बाबा ने धीरे से कहा, वो आदमी गांव तो लौट गया ना? बाबा बोले कि हाँ, वो आदमी गांव लौट गया, लेकिन पहले जैसा नहीं था। उसने बस इतना कहा कि जंगल में कोई है जो हमें देख रहा था। उसके बाद उसने कभी उस दिन की बात किसी को नहीं बताई। लोगों ने सोचा कि शायद डर की वजह से उसका दिमाग हिल गया होगा और धीरे धीरे सब उस बात को भूलने लगे। लेकिन सिर्फ 3 ही दिन बाद जंगल ने अपना असली रूप दिखा दिया। बाबा ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ था बाबा वहां? बाबा बोले, उस दिन गांव के 5 लकड़ी काटने वाले सुबह जंगल गए थे, लेकिन शाम तक सिर्फ 4 ही वापस आए। पांचवा आदमी बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया था। उसकी तलाश पूरी रात चली। मशाल लेकर लोग जंगल के कोने कोने में गए, लेकिन ना उस आदमी का कोई पता चला और ना ही उसकी कोई कुल्हाड़ी वहां मिली। बस एक जगह मिट्टी पर वही नंगे पैरों के निशान बने हुए थे जो अचानक जाकर खत्म हो जाते थे। बाबा ने धीरे से बोलना शुरू किया, उस आदमी के गायब होने के बाद गांव में किसी की हिम्मत नहीं हुई जंगल जाने की, लेकिन पेट की भूख डर से बड़ी होती है। 2 दिन बाद कुछ लोग मजबूरी में फिर से लकड़ी काटने गए। इस बार सबने कसम खा ली थी कि कोई भी अकेला नहीं होगा।
सब एक साथ रहेंगे। सुबह से दोपहर तक सब कुछ ठीक था। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगा, हवा अचानक बिल्कुल ठंडी हो गई। तभी सबसे पीछे चल रहे रघु अचानक रुक गया। एक आदमी ने पूछा कि क्या हुआ? रघु धीरे से बोला, तुम लोगों ने कुछ सुना? सब चुप हो गए। दूर से कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने की आवाज आ रही थी। सबको लगा कि कोई और लकड़ आ रहा होगा। वह आवाज की तरफ बढ़े, लेकिन जहां से आवाज आ रही थी वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक पुरानी कुल्हाड़ी जमीन पर गड़ी हुई थी और वह अपने आप हिल रही थी। ये देखते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी जंगल के अंदर से एक आवाज आई, रघु। बिल्कुल उसकी माँ की आवाज। रघु बिना सोचे उस तरफ चल दिया। सब चिल्लाए कि रवि रुक। लेकिन जैसे उसने सुना ही नहीं। वह पेड़ों के बीच अंधेरे में घुसता चला गया और कुछ ही पल बाद उसकी एक जोर की चीख सुनाई दी। फिर सब कुछ बिल्कुल खामोश हो गया। रघु की चीख सुनते ही पूरा जंगल गूंज उठा। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उस जंगल की तरफ जाने की, लेकिन अपने साथी को अकेला कैसे छोड़ सकते थे। सबने मशाल उठाई और उस आवाज की तरफ दौड़ पड़े। करीब 2 मिनट तक सिर्फ सूखे पत्तों की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर एक पेड़ के नीचे रघु बैठा हुआ था। उसका सिर नीचे झुका हुआ था, हाथ मिट्टी से भरे हुए थे और वह धीरे धीरे जमीन खोद रहा था। सबने राहत की सांस ली। एक आदमी उसके पास गया और बोला, रघु क्या हुआ? तू ठीक है ना? लेकिन रघु ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी लाल थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वह धीरे से बोला, तुम लोग भी आ गए। उसकी आवाज रघु की तो बिल्कुल नहीं लग रही थी, जैसे एक ही वक्त दो लोग बोल रहे हो। सब एकदम पीछे हट गए। तभी रघु जोर जोर से हंसने लगा। वह हंसी इंसान की हंसी नहीं लग रही थी। उसी वक्त जंगल के दूसरे कोने से ठीक वही हंसी सुनाई दी और फिर तीसरे कोने से, जैसे अंधेरे में कोई और भी मौजूद हो। अब गांव वालों को समझ आ गया था कि रघु अकेला नहीं था। सबने हिम्मत कर कर रघु को पकड़ा और किसी तरह गांव ले आए। लेकिन उस रात गांव में हर शाम जंगल की तरफ से कुल्हाड़ी चलने की आवाज आने लगी, जबकि उस जंगल में जाने की किसी की हिम्मत अब बची ही नहीं थी। बाबा ने आगे बताया कि उस रात मेरे पिताजी रघु के पास गए। जैसे ही उन्होंने रघु को देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। पापा ने पूछा कि क्या हुआ था बाबा रघु को? बाबा बोले, मेरे पिताजी ने रघु की आंखों में देखा और तुरंत उसके माथे पर गंगा जल छिड़क दिया। गंगा जल गिरते ही रघु जोर जोर से चीखा, मुझे मत छुओ, वो देख रहा है। ये कहकर उसने अपने कांपते हुए अंगुलियों से जंगल की तरफ इशारा किया। सबने उस तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरे पिताजी धीरे से बोले, नहीं, अब वह अकेला नहीं है। जिस शक्ति को हमने कुएं में बांधा था, उसकी परछाई अब जंगल में भी आ चुकी है और अगर इसे जल्दी नहीं रोका गया तो अगला शिकार पूरा गांव होगा। ये सुनते ही पूरे गांव में एकदम सन्नाटा छा गया। उस रात किसी के घर में दिया नहीं बुझा और ना ही किसी की आंखों में नींद आई। लेकिन अगली सुबह जंगल के बीच जो मिला, उसने ये साबित कर दिया कि वो शक्ति सिर्फ डरा नहीं रही थी, बल्कि किसी का इंतजार कर रही थी। आखिर जंगल के बीच ऐसा क्या मिला था, ये हम जानेंगे गोरखपुर की डरावनी कहानियों के अगले एपिसोड में।